हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सो बेसिकली आज वीडियो बनाइबार मोर यह ही तात्पर्य हो कि मु गोटे साइंस टॉपिक जो अच्छी विटामिन्स से रिगार्डिंग आज ये वीडियोटी बनाऊँ। तो जदि आपण मैंने वीडियोटी को देखुं मु 100% कहूँ आपणकर यही चैप्टरटी या यही टॉपिकटी पूरा कन्फर्मली क्लीयर हो। सो आशा करुँच आपन वीडियोटी भल लगे। तो आसतु स्टार्ट करवा। ता पूर्व मुझे कहवाक चाहूँगी जदि भी मोर कौटी किसी भूल हो जाए या फिर त्रुटि थाए तो आपण मैंने क्षमा करेंगे आ मत रिमार्क करेंगे मो कमेंट मध्यम। सो चलतु स्टार्ट करिया। थैंक यू। विटामिन विटामिन हूँ गोटे पोषक तत्व। तो आमे जो खाद्य खाऊँ गोटे खाद्यरू आमको विभिन्न प्रकार पोषक तत्व मिलूँ। तो ता मध्यरू विटामिन हूँ अन्यतम। तो चलतु खाद्य कौन सबू माने नित्यांत आवश्यक आमको पोषक तत्व मिलूँ ता विषय देखा। तो फास्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या पोषकर आवश्यकता। तो किछि किछि पोषक तत्व अच्छी जेटा कि आम बॉडी को एनर्जी दिए कहीं काम करने हेले बॉडी को एनर्जी दरकार। तो आम खाद्य एमती कौन न्यूट्रिएंट पाचु जो थे कि आमको एनर्जी एत सारा मिलूँ। तो फास्ट ऑफ ऑल फास्ट हूँ कार्बोहाइड्रेट आ सेकेंड हूँ फैट। यही दुईटी पोषक तत्व आम देह को पूरा एनर्जी दूसरी जहाँपाई कि आम कम करूँ। आउ किछि पोषक तत्व अच्छी जेटा कि आम बॉडी को प्रोटेक्शन दिए या फिर आम बॉडी रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए जहाँपाई कि आमको किसी भी रोग हुएनि। तो सेटा हूँ विटामिन आउ मिनरल्स। आउ किछि पोषक तत्व अच्छी जोटा कि खाइले आम बॉडी रे माने बॉडी बिल्डिंग रे काम रे आसे। माने आम जिम जाऊ जे मसल्स बढ़ाऊ तो सेटा काम रे आसे। तो सेटा कौन हो ना सेटा हूँ प्रोटीन। तो चलतु नेक्स्ट। न्यूट्रिएंट को पुणी दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गए मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट से गुड़ा को कहवा जेटा कि आम बॉडी को मिलीग्राम रे आवश्यकता रही। गोटे हूँ विटामिन्स आ गए हूँ मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट आम बॉडी को दरकार अच्छे बट सारा ग्राम रे आमर आवश्यकता रही। फास्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन आउ वाटर। जमती आम बॉडी को पर डे कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम आमर आवश्यकता रही। आउ फैट्र आमको 80 ग्राम आवश्यकता रही। आउ वाटर 5 to 6 लीटर पर डे बॉडी रो वेट अनुसार आवश्यकता रही। तो प्रोटीन को पुणी 4 भाग में विभक्त कराई। माने 4टी स्टेजेस रे प्रोटीन आमर अलग अलग रिक्वायरमेंट रही। जमती कि गोटे एडल्ट को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आ गोटे टीनेजर्स को 0.9 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आ गोटे चाइल्ड को 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आ गोटे प्रेग्नेंट वोमेन को 55 ରୁ 70 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो चाइल्ड को बहुत ही अधिक दरकार हो प्रोटीन कहीं गोटे चाइल्ड जिते बढ़े ता बॉडी को प्रोटीन एथपाई आवश्यकता पड़े कहीं बॉडी मसल्स बढ़ियापी प्रोटीन आवश्यकता रही। जेहेतु सी सान बेले ग्रोथ करे माने तो से तार प्रोटीन आवश्यकता एक्सेस क्वांटिटी रही। तो चलतु नेक्स्ट। तो विटामिन्स इज एन एसेंशियल माने अत्य आवश्यक। माइक्रो न्यूट्रिएंट मानुची माइक्रो न्यूट्रिएंट माने मिलीग्राम रे आवश्यकता रही। बट हाँ जदि विटामिन्स आम देह कमी रही आमको किसी ना किसी गोटे डिजीज निश्चय हो। तो फास्ट ऑफ ऑल विटामिन्स डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। तो विटामिन्स एनर्जी प्रोड्यूस करेनि ताले आम कौन खाइबा कौन पे विटामिन्स को बट प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस। बट आम बॉडी रे जो भी रासायनिक प्रतिक्रिया होची तापाई विटामिन्स आमको नित्यांत आवश्यक रही। तो से विटामिन्स खाऊ। तो नेक्स्ट माइक्रो क्वांटिटी इज नीडेड। एटा आमको बहुत मिलीग्राम रे आमर आवश्यकता रही। डेफिशिएंसी कॉजेस डिजीजेस। तो जदि यार डेफिशिएंसी आम बॉडी रोज जदि विटामिन्स आम देह को न मिलूँ ताहले आमको विभिन्न प्रकार रोग हो पारे। हेन्स ग्रोथ फैक्टर माने ग्रोथ फैक्टर भी आमर इश्यू आसी पारे। तो नेक्स्ट। सो ए विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन तो एते सारा अच्छी बट ये जो विटामिन ये नेमटा किए देथिला ना काश्मीर फोंग को द्वारा ये नेमटी को दिया जाइथिला। से 1912 रे काश्मीर फोंग ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म विटामिन। तो चलो नेक्स्ट। तो विटामिन्स को दुई भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ फैट सल्युबल आ गोटे वाटर सल्युबल।
तो वाटर सल्युबल माने जोटा कि पानी रोचे मिसीजिव सेटा हूँ वाटर सल्युबल। फैट सल्युबल मीन्स माने जोटा कि क्षीर दही जोटा माछ मांस ये सब आमको मिलूँ सेटा हूँ फैट सल्युबल। तो फैट सल्युबल कौन सब विटामिन मिलूँ ना विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के ये सब आमको फैट सल्युबल मिलूँ। आ वाटर सल्युबल आमको विटामिन बी आ विटामिन सी मिलूँ। तो चलो नेक्स्ट। तो ये आसतु विटामिन्स मानकर साइंटिफिक नेम विषय जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ विटामिन ए। विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम हूँ रेटिनॉल। विटामिन सी सी रो साइंटिफिक नेम हूँ एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी रो साइंटिफिक नेम हूँ कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई रो साइंटिफिक नेम हूँ टोकोफेरॉल। देन विटामिन के रो साइंटिफिक नेम हूँ फाइलोक्विनोन। तो आपण को माइंड रे एटा तो चलते विटामिन बी कुआडे गला कहीं विटामिन बी एठी एथिपाई ना कहीं सी निजे गोटे विटामिन कॉम्प्लेक्स से निजर भितर हूँ 8टा विटामिन को रखुचे। तो चलते स्टार्ट करिए विटामिन B1। विटामिन B1 हूँ थाइमिन। विटामिन B2 हूँ राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 हूँ नियासिन। विटामिन B5 हूँ पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 हूँ पायरोडक्सिन। विटामिन B7 हूँ बायोटिन। विटामिन B9 हूँ फॉलिक एसिड। विटामिन B12 हूँ कोबालामिन। सो एबे नेक्स्ट। सो एबे आसला विटामिन ए जार साइंटिफिक नेम हूँ रेटिनॉल। इट ऑल्सो अकर एज बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन कौन? बीटा कैरोटीन हूँ गोटे पिगमेंट। जमती आपण मैंने शुणी थे जे गछर पत्रर कलर ग्रीन कहीं होता है कहीं सेठी थाए क्लोरोफिल पिगमेंट। तो सेमिति बीटा कैरोटीन भी गोटे पिगमेंट। आउ ये बीटा कैरोटीन जो सब फूड मानकर थाए से फूड्र कलर लाली किंबा ऑरेंज होता है। जमती कि हो गला आमर पाचिला पपिया हो गला या फिर आमर गाजर हो गला अंडार केसुर हो गला यही सब खाद्य मानक आमको बीटा कैरोटीन मिलता है। तो देन तापर कही व्हिच इज कन्वर्टेड बाय द बॉडी इनटू रेटिनॉल। तो आमे ए सब खाद्य को खाइला परे आम बॉडी रे थिबा लिवर रे ए सब खाद्य जाए तापर लिवर या को सिंथेसाइज करके रेटिनॉल को कन्वर्ट करे। तो रेटिनॉल होची साइंटिफिक नेम बाकी अल्टीमेटली आमको कौन दिए विटामिन ए। तो तापर नेक्स्ट कौन कही हेल्प्स इन सिंथेसाइज्ड ऑफ वर्चुअल पिगमेंट रोडोप्सिन। तो फास्ट ऑफ ऑल आपण जानतु जे रोडोप्सिनटा कौटी थाए आमर जो आखिर दृष्टिपटर थाए या रेटिना। तो रेटिनार दुई प्रकार सेल आमको देखा मिले गोटे हूँ रड सेल आ गए कॉन सेल। रड सेल कम है आमको राति रे देखिया सहायता करे आउ कॉन सेल कम होमको दिन में देखापी एटा सहायता करता है। तो रड सेलटा सेतिका बेले भल काम दब जदि रोडोप्सिन रड सेल पूरा भल भाव थी। जदि रोडोप्सिन कमी हम ताहाने रड सेल भल से काम करवा ना कहीं आपण मैंने जानी जे नाइट ब्लाइंडनेस बा अंधार कणा रोग विटामिन ए अभाव जोटा हुए। तो जो लोक मान देहरे रोडोप्सिन कमी थाए तो से अंधार कणा रोग होता है। तो यही रड सेलटा ठीक से काम करे ना तो से अंधार कणा रोग होता है। तो नेक्स्ट कौन कहला एंटी इन्फेक्शन विटामिन माने आमर जदि विटामिन ए हूँ देहर प्रचुर परिमाण थी आम बॉडी रे इन्फेक्शन किसी हम नहीं इन्फेक्शन से करने को ही दबनी। तो तेणु एटा हूँ एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो चलते नेक्स्ट आमर जो रेटिना अच्छी रेटिना रे दुईटी सेल आमको देखा मिले गोटे हूँ रड सेल गोटे हूँ कॉन सेल। आउ रड सेल जो रोडोप्सिन पिगमेंट अच्छी एटा को तैयारी करने विटामिन ए रो नित्यांत आवश्यकता रही। आउ आपण मैंने गोटे जानी पेचा जो रातिर देखिपारे ना कौन पाई देखिपारे ना तार रड सेल जो रोडोप्सिन मात्रा बहुत परिमाण अच्छी से रातिर देखिपारे। जेमितिका रड सेल रोडोप्सिन पिगमेंट देखा मिले सेमिति कौन सेल आयोडोप्सिन पिगमेंट देखा मिले। तो चलतु नेक्स्ट। तो एबे आसतु विटामिन ए रो सोर्सेस। मु प्रथम कही कैरट पपेया एग योक यही सब मिले जी सबू रेड कलर या ऑरेंज कलर जी फूड रही सबुथिरु आमको विटामिन ए मिले। तो यार डेफिशिएंसी रे कौन सब डिजीज हुए गोटे हूँ नाइट ब्लाइंडनेस मुझे जो कहती रोडोप्सिन कमी गले रड सेल नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम आमर होता है। देन माने अंधार कणा जेटा कहते जेरोथेलमिया माने हूँ आखिर माने पानी सुखीज आखिर पानी सुखीज देले आखि बिंधिव सब बेले
तापर होची केराटोमालेसिया। केराटोमालेसिया माने आम जे आखिर कन्या अच्छी कन्यार कर्भेचरटा माने तेढ़ा मेढ़ा हो आबुड़ खाबुड़ टाइप हो तो यही सब प्रॉब्लम हुए। तो चलतु तापर नेक्स्ट तो गोटे क्वेश्चन आसला हूँ एनटीपीसी रे होची आरआरबी एनटीपीसी रे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो कहतु मु प्रथम कही जी सबू रेड कलर आउ ऑरेंज कलर फूड रही से सबुरे विटामिन ए आमको मिले। तो ये टिके पूर्व कहीकि आसती एग्जांपल भी देखी तो यार आंसर भी आपण मैंने मेंशन कर दिंतु। तो आंसर हम कैरट। तो चलतु नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची विटामिन ए इज रिलेटेड टू क्या को विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम कौन रेटिनॉल बस खत्म। तो चलतु नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अंधार कणा रोगटा कौन विटामिन अभाव होता है एबे पढ़ी के आसिलु विटामिन ए अभाव अंधार कण रोग होता है। चलतु नेक्स्ट तो चलतु स्टार्ट करिया विटामिन डी। विटामिन डी रो होची साइंटिफिक नेम होची कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी साधारणतः दुई भाग में विभक्त कराई गोटे विटामिन D2 एग्रोकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 कोल कैल्सिफेरॉल। तो देन तापर कौन ना यहाँ सनसाइन विटामिन कहुए कहीं आम जो सूर्य किरण सकाल जो सूर्य किरण आम जा ठिया हो से ऑटोमेटिकली आम बॉडीर विटामिन डी क्रिएट हो जाए। तापर नेक्स्ट एक्ट्स एज हार्मोन विटामिन डी गोटे हार्मोन भाया भी आम बॉडी रे काम करें। तो यहाँ तापर नेक्स्ट कौन कही सिंथेसाइज्ड इन किडनी। तो यहाँ आम जो खाद्य खाऊ आम खाद्य आम किडनी को गला पर आम किडनी से सिंथेसाइज करनी विटामिन डी को। तो कौन सब सोर्सेस रो हमको विटामिन डी मिलूँ गोटे हूँ मिल्क एग्स पल्सेस कोल्ड लिवर ऑयल। तो यही सब खाइले हमको विटामिन डी प्रचुर परिमाण में आम देह को मिलूँ। तो यार डेफिशिएंसी है आमर कौन सब डिजीजेस हो। तो फर्स्ट ऑफ है रिकेट्स सेकेंड है ऑस्ट्रियोमालेसिया तापर ऑस्ट्रियोपोरोसिस यही साधारणतः 3 प्रकार रोग हमको विटामिन डी अभाव होता है। तो रिकेट्स कौन रिकेट्स एक्चुअली छोट छुआ मान हुए जिते देखते छोट छुआ मैंने जन्म होते गोड़ बंका बंका हो जन्म होते देखो ये इमेज रे देखा। तो यहीटा हूँ रिकेट्स आ ये हूँ ऑस्ट्रियोपोरोसिस। ऑस्ट्रियोपोरोसिस हेल्ले कौन हम ना हाड़ भितर सब छिद्र छिद्र हो धीरे धीरे हाड़ भी भांगी आसतु ये गोटे क्वेश्चन देछि इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स द पर्सन हैड डेफिशिएंसी ऑफ कौन एटा आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन पड़ता। तो जदि गोटे लोक रिकेट्स रोग पड़ी ता माने ताको विटामिन डी रो डेफिशिएंसी रही। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रे रिकेट्स रोग होता है कहीं ना टिके पूर्व में पढ़ी आसलु। चलतु नेक्स्ट तो एबे आसतु देखिबा विटामिन ई। विटामिन ई रो साइंटिफिक नेम होची टोकोफेरॉल। इट इज कॉल्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरिलिटी माने कौन ना पांझपन। किछि स्त्री लोक थांती जे माने कि संतान देई पारि न थांती संतान जन्म करिवार क्षमता हरि थांती तो सेमान को स्टेरिलिटी कहा जाए माने टू लूज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो सेमान को स्टेरिलिटी कहा जाए। बट जदि एटा माने कहा अभाव होता है ना विटामिन ई अभाव सीना होता है प्रोब्लेमटा जदि विटामिन से प्रचुर परिमाण देह को से मिल पारा ताहले निश्चित भाव एटा हूँ एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी या कह कहीं तार बांझपनटा से रही देहरे। तो नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट माने कौन तो एंटीऑक्सीडेंट काम या जदि आम बॉडी को गोटे माने ऑक्सीजन स्टेबल कंडीशन में आसूची ताहले आम बॉडी किसी प्रॉब्लम नहीं। बट जदि गोटे ऑक्सीजन अनस्टेबल कंडीशन में आसूची आम बॉडी को ताहले सी मे भी आम किडनी को एफेक्ट करें हार्ट को एफेक्ट करें लंग्स को एफेक्ट करें। बट जदि विटामिन ई आम बॉडी रे ठीक मात्रा रे पाउथिबो ताहाने एटा सी अनस्टेबल ऑक्सीजन को कंट्रोल करें। तो सेतिपाई एटा को एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाए। तो सेलेनियम हेल्प्स इन फंक्शनिंग। जिते आम विटामिन ई नौचु तो ताकू प्रॉपर्ली आम बॉडी रे एक्टिव करने काम करने आमको मिनरल्स भी आवश्यकता रही जमती कि पोटासियम हो गला सोडियम हो गला जमती ये सब मिनरल्स सेमती सेलेनियम भी गोटे मिनरल्स। तो विटामिन ई रो प्रॉपर फंक्शनिंग पाई
सेलेनियम आवश्यकता रही। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन मध्य कहुए कहीं ये मुहर रिंकल्स हो गला कि आमर माने प्री मैच्योर एजिंग हो गला कि माने कम बयस जो सब एजेंट टाइप देखा जाती तो ये सब विटामिन ई अभाव होता है। तो आसतु देखिए कौन सब सोर्सेस अच्छी विटामिन ई मिलने। तो सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, आलमंड, पीनट्स ए सबू आउ एग जी सब बादाम जातीय माने फूड रही से सबू विटामिन ई आमको मिले आउ अंडारू भी मिले। तो यही सब खाइले आमको विटामिन ई प्रचुर परिमाण मिल पार। तो या डेफिशिएंसी कौन सब प्रॉब्लम हो पारे गोटे हूँ प्री मैच्योर एजिंग माने जेटा कि कम एज रु बुढ़ापा तापर स्टेरिलिटी माने बांझपन। तो यही सब विटामिन ई अभाव रु माने देखा जाए। तो चलतु नेक्स्ट। तो एबे आसतु विटामिन के। विटामिन के रो केमिकल नेम हूँ फाइलोक्विनोन। एटा फॉर्म कौटी होता है तैयारी ना लार्ज इंटेस्टाइन तैयारी होता है। जिते आम गोटे खाद्य खाऊ खाद्य गुड़िक गला बेलू आम खाद्य नली दे जिते लार्ज इंटेस्टाइन पहुँचुची तो सेठी किसी बैक्टेरिया थांती जो माने कि सिंथेसाइज करनी खाद्य को विटामिन के रे। तो विटामिन के आमको कौन सब खाद्य मिलूँ एग्जांपल ना ग्रीन लीफ वेजिटेबल जी सब सबुज पनीपरिया आउ हूँ एग अंडा आउ हूँ टमाटो। देन तापर कौन डेफिशिएंसी डिजीज माने विटामिन के अभाव आमको कौन सब डिजीजेस होता है ना इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। जिते आम गोटे हाथ में छिंडीगला कि गोड़े छिंडीगला जदि आम विटामिन के आम देह ठीक ठाक थी ताने सेटा बहुत जल्दी माने ब्लड देखिए अटकी जाऊ। बट जदि विटामिन के रो डेफिशिएंसी आम बॉडी रे थी देखिए माने छिंडाटा माने बहुत समय नौ सेटा क्लॉट करने जदि गोटे 2 मिनिट साधारणतः एमती माने रही जाऊ जदि विटामिन के आपन देह ठीक ठाक थी सेमिति रे बट लेट हम से 2 मिनिटा आपन को हुए तो घंटे भी लगी पारे आपन को क्लॉट हेनी। तो जदि विटामिन के ठीक परिमाण में आपन देह थी तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम आपन को बहुत कम नब। तो चलतु नेक्स्ट। सो आसतु ये क्वेश्चन को उत्तर दिंतु विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू कौन हम एबे तो एबे पढ़ी के आसिले। तो ऑप्शन ए डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जदि विटामिन के आम देह डेफिशिएंसी रहिबो तो अल्टीमेटली कौन हम जो क्लॉटटा आम बॉडी गोटे छिंडी जीव तो क्लॉटिंग टाइमटा कौन हो बहुत डिले हो जल्दी से क्लॉट हुए ना। तो चलतु नेक्स्ट। विटामिन सी। विटामिन सी रो साइंटिफिक नेम हूँ एस्कॉर्बिक एसिड। इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। जदि घा हो जाइथिबो या फिर छिंडी जाइथिबो तो सेटा को जल्दी सुखेबा जल्दी भल करने विटामिन सी बहुत ही दरकार। इट इज ए हीट सेंसिटिव विटामिन। एटा जदि आम जो फ्रुट्स रे गला जो फूड रे गला विटामिन सी थिबो सेटा जदि आम गरम दौचे से माइक्रो ओवेन हो कि ताको नेकी आम गैस रे हीट दौचे तो ताहले कौन हम ना सेटू विटामिन सी रो मात्रा पूरा उड़ीज। विटामिन सी माने नष्ट ही हो किसी रही से माने विटामिन सी रो वैल्यू किसी रही से फ्रुटे। तो नेक्स्ट सोर्सेस साइट्रस फ्रुट्स टमाटोज टमाटो जूस पोटाटोज आर मेजर सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो यही सब फूड मानक आमको विटामिन सी प्रचुर मात्रा मिलता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस स्कर्वी। स्कर्वी माने कौन दांतर कलरे जो रक्त बाहर सेटा हूँ स्कर्वी। तो जदि आम विटामिन सी अभाव रहिबो स्कर्वी डिजीज आमको हम। तो चलतु नेक्स्ट। विटामिन B1 रो साइंटिफिक नेम हूँ थाइमिन। एटा को एंटीबेरीबेरी विटामिन मध्य कहा जाए। पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव्स 80% ऑफ थाइमिन। जदि आम रेगुलर तो आम भात खाऊँ तो भात जो खाऊँ आम चाउलटा को जदि आम जदि बहुत थर धोइबा बारंबार धोइबा आम चाउलटा को तो कौन हम ना चाउलर ऊपर लेयर गोटे थाए। एबे तो जानते सब पॉलिशिंग चाउल आसपर भी जदि भी किसी थाइमिन थाए से चाउल देहरे तो आम जब बारंबार से चाउल को धोइबा तो 80% से थाइमिन उड़ी ही जाए। सोर्सेस। तो सोर्सेस सब कौन ना अंडा क्षीर गाजर वालनट सनफ्लावर सीड तापर कमला ये सब यार सोर्सेस। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस विटामिन बी अभाव आमको कौन रोग होता है ना बेरीबेरी। बेरीबेरी रोगटा माने कौन आम बॉडी रे एफेक्ट करे गोटे हूँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम आ गोटे सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम माने कौन हार्ट आउ जी हार्ट्रु जी सब पंपिंग होगी ब्लड जो जुआड़ जुआड़ जाए सब से सिस्टमटा को सी पूरा हूँ माने एफेक्ट करे। आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड यही सब जी ब्रेन संबंधी जी भी स्पाइनल कॉर्ड जुआड़ जुआड़ जाइए से सिस्टमटा को सी टोटाली क्रैश करदेवा को ट्राए करे। तो नेक्स्ट हूँ वीकनेस बेरी बेरी डिजीज टे आमको हेले आम बॉडी रे पूरा वीकनेस भरी होगी रुहे पूरा देह पूरा दुर्बल हो पड़े। तो चलते नेक्स्ट व्हाट कजेस बेरी बेरी एवं तो आपण मैंने पढ़ी आसले ना डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कजेस बेरी बेरी। विटामिन B2 रो साइंटिफिक नेम हूँ राइबोफ्लेविन या विटामिन जी भी कहुए कहीं क्षीर जातीय जी सब प्रोडक्ट अच्छी से विटामिन B2 आमको मिलूँ या सोर्सेस भी देखूँ क्षीर दही छेना तापर हूँ जी डेरी मिल्क प्रोडक्ट रही सबुथ आमको मिले अंडारू भी मिले। तो चलतु नेक्स्ट नेक्स्ट कौन होती ना डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस ग्लोसिटिस ग्लोसिटिस माने कौन जीभरे छाल पड़ा जीभरे हूँ सब देखुए जन जनकार जीभर पूरा छिंडी जाऊ रक्त टिके बाहर तो सहीटा हूँ ग्लोसिटिस। तापर कौन देती अल्सर चेलियोसिस अल्सर चेलियोसिस माने हूँ ओठरे भी छाल बाहर देखिए बहुत जनकर आ घा हो जाए तो सहीटा हूँ विटामिन B2 अभाव यही दुईटी प्रोब्लेम आमको देखा जाए। तो चलतु नेक्स्ट विटामिन B3 विटामिन B3 रो साइंटिफिक नेम हूँ नियासिन और निकोटिनिक एसिड ट्रिप्टोफेन इज कन्वर्टेड टू नियासिन कंपाउंड। तो ट्रिप्टोफेनटा कौन तो फास्ट आम देखिए कार्बोहाइड्रेट आम जो इंटेक कर बॉडी को से कार्बोहाइड्रेट भांगिकी कौन ग्लूकोज को कन्वर्ट हो प्रोटीन आम इंटेक कर बॉडी को तो प्रोटीन भी भांगिकी एमिनो एसिड को कन्वर्ट हो जानते जो गोटे प्रोटीन आम खाऊ 20टा एमिनो एसिड को कन्वर्ट हो तो जो 20टा एमिनो एसिड अच्छी ता भर ट्रिप्टोफेन भी गोटे अन्यतम। तो सही कथा कही आम जो से प्रोटीनटा आम खाऊँ से 20टा जो एमिनो एसिड भांगिला बेलू से ट्रिप्टोफेन भी गोटे अच्छी एमिनो एसिड जोटा कि कन्वर्टेड हो जाए नियासिन कंपाउंड को बा नियासिन को B3 से आम विटामिन B3 आम से कन्वर्टेड हो जाए। तो सोर्सेस सब कौन कौन मीट रहा टमाटो रहा ऑरेंज रहा डाली जी ता भर भी रही आलमंड अच्छी किवी अच्छी तो यही सब रहा तार सोर्सेस जोटा कि खाइले आम विटामिन B3 आमको मिलूँ। तो डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस यार डेफिशिएंसी आमको कौन कौन रोग हम गोटे पेलेग्रा आउ हूँ 3D डिजीज 3D माने कौन ना हूँ डायरिया डर्माटाइटिस डेमेंसिया। डायरिया तो जानते हो पानिया झाड़ा हुए पूरा पानिया झाड़ा पूरा हो तो सेटा हूँ डायरिया। सेकेंड हूँ डर्माटाइटिस माने हाथरू सब चमड़ा छाड़ देहरु सब चमड़ा छाड़ साप कलस भाया देहरु छाड़ पूरा तो सेटा हूँ डर्माटाइटिस। तापर हूँ डामेंसिया माने कौन ना भूली जावा देखिए जिते किसी लोक था भूली जाती बहुत सेटा हूँ विटामिन B3 अभाव होता है। तो चलतु नेक्स्ट विटामिन B5 यार केमिकल नेम हूँ पेंटाथोनिक एसिड यार सोर्सेस सब कौन कौन ना हूँ मीट चिकेन अंडा तापर हूँ मशरूम तापर गाजर कोबी ग्रीन मटर यही सब आमको विटामिन B5 प्रचुर परिमाण मिले। तो आसतु डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस तो विटामिन B5 अभाव हेले बर्निंग फीट सिंड्रोम हुए माने गोड़ जलापोड़ा दब आपण मैंने शुणी आप माने 40-50 वर्ष है जो डायबिटीज पेसेंट एक्चुअली से मैक्सिमम टाइम यही हूँ यही प्रोब्लेम देखा मिले बर्निंग फीट सिंड्रोमटा। तो गोड़ डर्माटाइटिस डर्माटाइटिस हेले कौन हम ना हाथ आ गोड़ एकार सब साप कलस भाया चमड़ा छाड़ तो यही दुईटी प्रॉब्लम हुए विटामिन B5 अभाव। तो चलतु नेक्स्ट विटामिन B6 रो साइंटिफिक नेम हूँ पायरोडक्सिन। तो सोर्सेस कौन ना नड़िया पानी आम जदि नड़िया पानी प्रचुर परिमाण पीवा ताले विटामिन B6 माने अभाव रहिबो नाही। तो यार डेफिशिएंसी रे कौन सब डिजीजेस हुए डिप्रेशन आउ एनीमिया। डिप्रेशन माने कौन किछि नथिबो तुम माने खाली खाली टेंशन रे रहउतबो माने मूड ऑफ करके रहउतबो सब बेले कि बहुत सारे जंती प्रेशर भी नउतबो तो सेटा हो डिप्रेशन रहिला आउ एनीमिया रक्तहीनता तो सेटा हो विटामिन B6 रे दुईटी प्रॉब्लम देखा मिले। तो चलतु नेक्स्ट विटामिन B7 साइंटिफिक नेम हूँ बायोटिन
या विटामिन एच भी कह जाए कहीं विटामिन B7 जदि बॉडी रे सफिशिएंट परिमाण थी हेयर लॉस हुए ना से जेहेतु यहाँ माने हेयर पे बहुत सारा बेनिफिट से विटामिन एच भी या कह जाए। तो सोर्सेस सब कौन गोटे हूँ मीट जी सब पल्स आइटम माने डाली जातीय खाद्य रहा मशरूम अंडा ग्रीन मटर आलमंड छेना कबी ए सबुरे हूँ विटामिन B7 मिले। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सब हुए गोटे हूँ हेयर लॉस आ गोटे पारास्थेसिया माने कौन पारास्थेसिया माने कौन हम ना हूँ गोड़ हाथ झिमझिम 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 करिया सेटा हूँ पारास्थेसिया। तो एतिक रहा या नेक्स्ट विटामिन B9 केमिकल नेम हूँ फॉलिक एसिड। इट नेसेसरी इन प्रेगनेंसी फॉर द न्यूरल ग्रोथ ऑफ द फेटस माने छुआ जिते बड़े माने जिते गोटे माँ गर्भिणी थाए छुआ जिते ता पेट भितर बढ़ू थाए तो से कौन थाए गोटे छुआर ता मस्तिष्कर विकास पाई विटामिन B9 बहुत आवश्यकता रही। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन M। सोर्सेस कौन रही ना डार्क ग्रीन लीफ भेजिटेबल्स जी सबुजदार पनीपरिया सेठू आमको विटामिन B मिलूँ। डेयरी प्रोडक्ट क्षीर दही छेना राबड़ी सबुथिरू विटामिन B पूरा सफिशिएंट परिमाण मिले। एग योक मिले। सी फूड जी सब समुद्री जीव अच्छा से गुड़ाक खाइले भी विटामिन B से प्रचुर परिमाण मिले। डेफिशिएंसी एंड डिजीज विटामिन B अभाव कौन डिजीज आमको होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया तो जानते मेगाब्लास्टिक एनीमिया कौन जे RBC रो साइजटा बहुत बड़ 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 हो माने गोटे रेड ब्लड सेलटा सेटा बड़ साइज को होटा हूँ प्रोब्लेम आसे विटामिन B9 अभाव। चलतु नेक्स्ट विटामिन B12 साइंटिफिक नेम हूँ सियानो कोबालामिन। इट कनसिस्ट कोबाल्ट आम जो विटामिन B12 जो भी फूड आम खाऊँ आम से विटामिन B12 पाऊँ माने से प्रचुर परिमाण में कोबाल्ट थाए। तो इट सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन तो आम जो खाद्य खाऊ सेटा हूँ आम इंटेस्टाइन जाकि सिंथेसाइज रही विटामिन B12 आमको प्रोड्यूस कर दौर। इट इज एंटी पर्निशियस एनीमिया विटामिन माने पर्निशियस एनीमिया डिजीज जदि हो आम जदि विटामिन B12 आम खाइलु ताने सेटा हूँ कौन से डिजीज टी क्योरेबल हो। तो से को कहते एंटी पर्निशियस एनीमिया विटामिन। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन रेन वाटर आमे जदि विटामिन B12 टा कौटू पाइबू ना वर्षा पानी विटामिन B12 टा प्रचुर परिमाण में आमको मिलता है। तो आसतु डेफिशिएंसी कौन सब डिजीज हम गोटे हूँ पर्निशियस एनीमिया गोटे हूँ स्ट्रॉबेरी टंग। पर्निशियस एनीमिया तो सही एनीमिया गोटे टाइप बट स्ट्रॉबेरी टंग कौनटा ना जीभर सब स्ट्रॉबेरी कंटा जमी बाहर न था सेमती जीभर भी कंटा 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 हो। तो आज एतिकी आपण को जदि भिडियोटी भल लगी ताले लाइक आउ शेयर करूँ आउ जदि मोर कौन सी जगह त्रुटि थी ताने कमेंट माध्यम मेंशन करूँ। सो थैंक यू।